तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके बड़े YouTube चैनल से वन पॉइंट में मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहां पे जो सारा वर्क है वो एक्सेल के अंदर होता है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी डेली यूज एक्सेल लाइफ में काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ट्रिक नंबर 1 से। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके टाइटल को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप में जाओगे। डेटा टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये कहूँ कि आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से फिल्टर लगाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे सिडनी का जो डेटा है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिडनी के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑटो फिल्टर ऐड कर रखा है, तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो सिडनी का जितना भी डेटा है वो फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों मैं चाहता हूँ सिडनी के अंदर जितने भी यहाँ पे सीलिंग फैन है ये आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सीलिंग फैन के ऊपर क्लिक करूंगा और जस्ट यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो सिडनी में जितने भी सीलिंग फैन है वहाँ पे उसका जो डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये आपको ऐड कैसे करवाना है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड्स का। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पॉपुलर कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे पॉपुलर कमांड ना देके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कमांड नोट इन द रिबन। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको हम नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल्टर का। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ऐड करवा लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे लीमा का जो डेटा है वो निकालना चाहता हूँ फिल्टर करके, तो मैं जस्ट लीमा के ऊपर क्लिक करूंगा और जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर मेरा जो डेटा है वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। तो सेकंड जो ट्रिक है दोस्तों वो ट्रिक है हमारी फ़िल्टर सॉर्ट के लिए। जैसे सपोज़ दैट मुझे यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में ऑर्डर जो है वो करने है बाय सॉर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट ए एस ए, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट ए एस डी के ओपनिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए। अगर आपको असेंडिंग करना है ऑल्ट ए एस ए, देन अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको ऑल्ट ए एस डी। ठीक है, तो आपको ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो शॉर्टकट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक है हमारी वो ट्रिक है हमारी किसी भी चार्ट में दिए हुए डेटा को ऐड करना है। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ। डेटा में जाके आपको यहाँ पे सॉरी इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको चार्ट बना लेना है। ठीक है, तो दोस्तों सपोज दैट आपको जो कंट्री वाला डेटा है ये भी इस चार्ट के अंदर ऐड करवाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो डेटा है इस चार्ट के अंदर ऐड हो पाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो हो गया एक लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे इसमें ऐड करवाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको वही कंट्रोल कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब इस चार्ट के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, तो ये जो डेटा है ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो डेटा थोड़ा सा चार्ट के अंदर डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका जो भी डेटा अगर छूट गया चार्ट में तो आपको उसको ऐड कैसे करवाना है। ठीक है, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। अब दोस्तों अगली जो ट्रिक है हमारी वो ट्रिक है हमारी वी लुकअप से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, सपोज दैट मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ। ठीक है, वी लुकअप लगाने के बाद मुझे यहाँ पे सिटी के बेस पे मुझे यहाँ पे कंट्री ये चाहिए। ठीक है, तो मैं पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने रेडियन सेलेक्ट नीचे किया है इसको मैं, तो जब मैं फॉर्मूला लगा रहा था वो यहाँ से हाइड हो गया, यानी कि ऊपर चला गया। हालांकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला देख सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ यहीं पे देखना चाहता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल बैक स्पेस, तो आप यहाँ पे ऊपर आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो वी लुकअप है वो यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों इस ट्रिक का जो मेन रीजन ये था कि अगर आप किसी लंबी लिस्ट में वी लुकअप लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में ना देखने की बजाय आपको जहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे आप देख पाओ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी रेंज को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस दबा देना है, ताकि वो अपने जो जहाँ से आप फॉर्मूला लगा रहे हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक हमारी वो ट्रिक हमारी सपोज दैट आपने कहीं से डेटा लिया। ठीक है, रॉ डेटा लिया, तो उसमें जो डेट है वो कुछ इस तरीके से नंबर से आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इसका डेट का फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना जहाँ भी आपको यहाँ पे डेट दिखेगी। ठीक है, इस टाइप की डेट दिखेगी, तो अपने आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और
यहाँ पे 3 प्रेस कर देना है, ठीक है? तो आपको जो डेट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है दोस्तों? यानी कि जहाँ भी कहीं से आप यहाँ पे रो डेटा लेते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नंबर की जो डेट है वो आ जाती है, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, ठीक है? तो आपकी जो डेट है वो डेट वाले फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो ट्रिक है हमारी ऑटो सम से लेके, ठीक है? सपोज़ दैट मुझे यहाँ पे इसका सम चाहिए, ठीक है? इसका यहाँ पे सम चाहिए और इसका यहाँ पे सम चाहिए। तो आप यहाँ सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे सम का जो फ़ॉर्मूला है वो लगा दोगे, ठीक है? और आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करके और आपका यहाँ एंटर मार दोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप ड्रैग एंड डाउन करोगे। तो सेम आप दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही करोगे, ठीक है? आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करके एंटर मार दोगे, उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ठीक है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इतना झंझट ना करके आप सिंपली एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर यहाँ भी सम आ जाए और यहाँ भी सम आ जाए, ठीक है? तो वो आप कैसे करोगे, सिंपली सबसे पहले मैं जितना भी मैंने यहाँ पे सम किया उसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? आप सिंपली आपको यहाँ पे पूरी जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक? उसके बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना सिंपली ऑल्ट इज़ इक्वल टू, तो 1 सेकंड में यहाँ पे जो सबका सम है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक है हमारी वो ट्रिक है हमारी, अब दोस्तों सपोज दैट हमें इसके लिए कुछ नंबर चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप करोगे 1 2 65 25 35, तो आप दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है? आपको चाहिए कि जितने भी मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूँ तो उतने नंबर यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो ये आप कैसे करोगे, सिंपली आपको यहाँ पे जितने भी रेंज में आपको यहाँ पे नंबर चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है रैंड बिटवीन का, रैंड बिटवीन, ठीक है? उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर की रेंज देनी है, यानी कि आप जो स्मॉलेस्ट नंबर आपका वहाँ पे कौन-सा हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 22 डाल देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉमा डाल देना है, ठीक है? और आपको जो मैक्सिमम नंबर है, यानी कि जितना भी आप यहाँ पे मैक्सिमम चाहते हो, सपोज़ दैट मैं यहाँ पे चाहता हूँ 250 तक, ठीक है? तो यहाँ पे 22 से लेके 250 के बीच में जितने भी नंबर है, वो यहाँ पे रैंडम बिटवीन की फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे आ जाए, ठीक है? यानी कि कोई भी रैंडमली नंबर पिक होके आ जाए, ठीक है? आपको अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद करनी है और आपको यहाँ पे कंट्रोल एंटर मार देना है। तो यहाँ पे जो भी अपने स्मॉलेस्ट रेंज जो भी यहाँ पे मैक्सिमम रेंज जो कि तो उसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना, दोबारा सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी करके यहाँ पे और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है? राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट पे सेलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू कर देना है, ठीक है? तो ये जो नंबर आपकी जो वैल्यू के अंदर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों? अब इसका आप सिंपल यूज कर पाओगे, ठीक है दोस्तों? तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस डेटा के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना हो, तो आप यहाँ से नंबर उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक है हमारी वो ट्रिक है हमारी रो को इंसर्ट करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों? सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ इस डेटा के बीच में आपको यहाँ पे एक रो इंसर्ट करवानी है, ठीक है? तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे रो को सिलेक्ट करोगे, ठीक है? कोई भी रैंडमली रो को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपने माउस से राइट क्लिक करोगे, आप यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जो एक रो ब्लैंक रो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? अब सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे 3 रो आपको यहाँ पे एक साथ इंसर्ट करवाने हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आप 3 को सिलेक्ट करोगे, ठीक है? सिंपली आप अपने माउस से राइट क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको यहाँ 3 रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? ये तो हो गया एक लेंथी प्रोसेस, ठीक है दोस्तों? मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को एक शॉर्ट तरीके से करो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई भी रो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? रो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर लेके जाना है कर्सर को और आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? इसको आपको जितना भी ड्रैग एंड डाउन करोगे उतनी आपकी जो रो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? देखो दोस्तों मुझे यहाँ पे जितनी भी रो चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है दोस्तों? तो ये जो तरीका है वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, ठीक है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक है हमारी वो ट्रिक हमारी सिंपली वीलुक की, ठीक है? तो आपको यहाँ पे वीलुकअप लगा के दिखाना है, जो कि सभी कंपनी में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे वीलुकअप सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे आइटम कोड है या फिर सिटी है या फिर कंट्री या फिर रीजन है, तो मुझे यहाँ पे आइटम कोड के बेस पे इनके जो आइटम नेम है वो आइटम नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आइटम कोड ये हैं और आइटम नेम ये हैं, ठीक है? तो मुझे आइटम कोड के बेस पे आइटम नेम फाइंड करने हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे कैसे करोगे वीलुकअप के थ्रू, तो चलिए फटाफट मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? तो सिंपली आपको यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है? वीलुकअप लगाना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे आप लुकअप पहले मुझे ये वाले लुकअप चाहिए, ठीक है? आपको कॉमा लगाना है, ठीक है? कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे टेबल में आ जाना है, ठीक है? टेबल में आने के बाद आपको पूरी जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा प्रेस कर देना है। कॉमा प्रेस करने के बाद आप जो भी यहाँ पे आइटम आप निकालना चाहते हो जिसके बेस पे, तो हमारा जो बेस है वो ये है, यानी कि इसके दम पर हम मुझे आइटम नेम चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे कौन से कॉलम नंबर पे है, तो यहाँ पे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, यानी कि जो हमारा आइटम नेम है वो यहाँ पे 6 कॉलम नंबर पे है, ठीक है? तो हम यहाँ पे 6 डाल देंगे, ठीक है? 6 डालने के बाद आपको यहाँ पे अगेन कॉमा लगाना है।
कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0 डाल देना और एंटर मार देना, ठीक है। तो आपको जो आइटम नेम है वो फैच होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों अगेन मैं आपको ये वाला फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ कि सिंपली आपको यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, आपको वीलुकअप लगाना है, आपको लुकअप वैल्यू कौन सी चाहिए, लुकअप वैल्यू हम ये देख रहे हैं, ठीक है। लुकअप वैल्यू यानी कि इसके बेस पे हमको आइटम कोड चाहिए, तो आपको कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपको हमें टेबल में आ जाना है, आपको पूरी की पूरी जो टेबल है वो सिलेक्ट लेनी है, ठीक है। और आपका जो आइटम नेम है वो कौन से कॉलम नंबर में है, तो हमारा जो आइटम नेम है वो 6 कॉलम नंबर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको कॉमा लगा के 6 लगा देना है, देन अगेन कॉमा, देन 0, देन एंटर, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आइटम नेम है वो आइटम कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों अगली जो ट्रिक है हमारी वो ट्रिक है हमारी, अब सपोज दैट यहाँ पे सीट नंबर जो 8 है, तो सीट नंबर 8 है, इसकी मुझे डुप्लीकेट सीट और चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसकी जो डुप्लीकेट सीट है उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, कंट्रोल और माउस को यहाँ पे ड्रैग एंड राइट कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो सीट 8 की जो डुप्लीकेट सीट है वो यहाँ पे डुप्लीकेट बन के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं ये आपकी लाइफ में जरूर काम आएंगे कभी ना कभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।